कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। मेरे ये जो वीडियोस बनते हैं इसमें जो है मुझे जो दूसरे जो होते हैं उनके जो है अब सजेशन से जो है वास्तुशास्त्र का जो वीडियो जो है वो बनाना पड़ता है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर एक चीज़ कहते हैं कि भाई हम आपका वीडियो सुनते हैं तो हम जो कहते हैं वो वैसा ही आप बनाएं, तो इसमें जो है आपको जो है बेनिफिट होगा। अब होता क्या है कि जैसे मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें जैसे टॉपिक से हटके जो है मैं चला जाता हूँ, तो इसमें क्या है कि व्यक्ति का जो समय है वो नष्ट होता है। तो ये जो वीडियोज़ हैं, ये बात भी सही है कि जो टॉपिक चल रहा है उसी का रहे, तो उसमें जो है सामने वाले का जो समय है वो ख़राब होता नहीं। तो इसमें जैसे वास्तुशास्त्र जो है समस्या का समाधान, हाँ मतलब जैसे कोई जैसे जो मेरा पर्सनल अनुभव है उसके हिसाब से जैसे कोई सॉल्यूशन है तो वो इसमें जो है वो है फैन को बंद करके के साउंड, फैन को बंद करके मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मेरा वीडियो सुनता है तो उसमें कह गलती से लिखा गया कि भाई जैसे फ़ैन जब बंद होता है तो जो आवाज़ जो है वो मेरी जो है थोड़ी क्लियर हो जाती है। तो समस्या का समाधान, नाउ आई कंटिन्यू। देखिए होता क्या है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जैसे मतलब मैंने वास्तुशास्त्र को देखा, जो मेरा तजुर्बा है, देखिए उसके हिसाब से जैसे समस्या का समाधान है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे अब ऐसे कोई वास्तुशास्त्र में ऐसे कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। आप मेरी बात पे भरोसा करिए कि हम जो हैं अब जैसे यूट्यूब पे जैसे मैंने भी काफ़ी देखा, करा, समझा, और मैंने जो प्रैक्टिकल देखा उसके हिसाब से देखिए ये एक कन्फ्यूज़न है और छोटी सी चीज़ को समझा के जो ये वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, छोटी सी चीज़ को वास्तु कंसल्टेंट समझा के और ध्यान को डाइवर्ट करके, आप समझिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए किसी का XYZ कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए भवन है या मकान है या ऑफिस है, फैक्ट्री है। अब उसने किसी वास्तु कंसल्टेंट से चर्चा करी और उसको कहा कि सर आप जो है हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें जो है हमारी जो समस्या है उसका आप समाधान करिए। देखिए मेरा वीडियो सुनने के बाद आपकी आधी वास्तु तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। होता क्या है कि जो लोग ये वास्तुशास्त्र का काम करते हैं, ये जो इनके सामने उनका जो जो वो होता है क्लाइंट, जो जजमान होता है, ये उसके सामने अपने आप को बहुत ही ऐसे पेश करते हैं जैसे ये कोई फिल्म के हीरो या हीरोइन हो। और जब ये साइट पे जाते हैं तो या किसी के जैसे समस्या का समाधान करते हैं तो देखिए होता क्या है कि ये जाते ही मतलब उटपटांग कुछ चीज़ें एकदम से मतलब बोलना शुरू करते हैं। जैसे अरे आपने ये जो झाड़ू है ये यहाँ रख रखी, इसको आप छुपा के रखिए।
तो क्या होता है कि वहाँ पे जो गृहिणी होती है, फीमेल होती है, वो एकदम से क्या है कि थोड़ा-सा उसकी उन बातों से हिप्नोटाइज़ हो जाती है, वो हाँ, बात तो सही है। फिर वो जो वास्तु कंसल्टेंट होता है वो कहता है देखिए ये जो है ये ऐसे, ऐसे, ऐसे है। और वो क्या करता है कि जो आपकी चीज़ में छोटी-छोटी कोई जो पुरानी चीज़ें होती हैं जिनकी वो ट्रेनिंग लेके आता है, तो जिनकी वो ट्रेनिंग लेके आता है उनसे वो ऐसे करके आपके ध्यान को और आपके जो जो आपका जो जगह है जो उसमें एकदम से कोई चीज़ करके और आपको आपकी सीट से जो आपके दिमाग में क्वेश्चन या प्रश्न चल रहे हैं कि वास्तु की समस्या का समाधान बताएंगे, वो हटा के वो वास्तु कंसल्टेंट वो झाड़ू को छुपा के फिर वो धीरे धीरे ऐसी छोटी मोटी जो होती हैं बातें, जैसे ये अपन ये बॉलीवुड में देखते हैं, इस तरह की बातें करके कोई भी तस्वीर को इधर से उधर करके वो आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करता है। और अगर आप उसकी बातों में आ जाते हैं 5-7 मिनट में, मतलब वास्तु कंसल्टेंट के साथ जब आप मीटिंग करते हैं, फिर वो जैसे एक डॉक्टर अपना निकालता है या कुछ चीज़ चेक करता है पेशेंट को, वैसे ही वो व्यक्ति अपने जेब में से जो है कंपास निकालता है और वो इसमें कर को रख के फिर वो धीरे धीरे उधर उधर, अब छोटी साइटें होती हैं, फिर वो एकदम से करके हाँ इसमें ये ऐसे ऐसे, चाहे उस वास्तु कंसल्टेंट को निडल कंपास चलाना ही नहीं आए, उसने कभी देखा ही नहीं, वो बाज़ार से कहीं से जो है स्टेशनरी की दुकान से कोई भी कंपास लाके और वो फिर वो जब आप कुछ कहते नहीं हैं तो वो आपको जो है आप ही बता देते हैं भाई ये समस्या है, और उस समस्या में वो समाधान बता के फिर धीरे से आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करता है कि सर आप जैसे उसे चाय कॉफ़ी ऑब्लाइज करते हैं, तो वो वास्तु कंसल्टेंट आपसे आपकी साइट का जो है साइट प्लान कहता है सर आप साइट प्लान ये हैं। ये क्या होता है, वो बहुत शार्प होता है, देखिए मैं चुगली नहीं कर रहा। वो फिर साइट प्लान मंगवाता है और साइट प्लान को कहता है सर अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो अपना एक मोबाइल निकालता है, उससे वो फ़ोटो क्लिक करता है, वो साइट प्लान उसमें ले लेता है और वो उसमें से लाइन खींच के और वो वहाँ से जो है करके कहता सर देखिए ऐसा है, ये बहुत बढ़िया है, ऐसे 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 है, और मैं जो है इसको जो है मेरे मोबाइल इसके ऐप में डाल के जो मैं आपको ड्राइंग वगैरह देती हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से निकलता है वास्तु कंसल्टेंट या वास्तु शास्त्र का जो भी ज्ञाता होता है, वो आप पे छोड़ देता है, वो आप पे छोड़ देता है और वो कहता है कि सर देखिए मान सम्मान है, जो आपकी इच्छा हो जैसा भी है देख लीजिए। और अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जो आदमी तो सोचता है यार किसी को बुलाया है कराया है, आज मैं मेरे किसी कार्यालय में या ऑफिस में या घर में या किसी को बुलाता हूँ तो नो डाउट चाय कॉफ़ी या तो मैं कराता ही हूँ। और जैसे कोई व्यापारी है या मान लीजिए कोई है, तो एक मतलब नॉर्मल से नॉर्मल भी व्यक्ति जो है अपनी जो वाइफ या कोई भी जो उसका होता है उसको इशारा करता है, तो वो जाके उस वास्तु कंसल्टेंट को जो है लिफाफे में डाल के कुछ दक्षिणा वक्षिणा जो है, अब वो वास्तु कंसल्टेंट वहाँ से चला जाता है, आपकी साइट प्लान ले ली, अब वो आपको अटका देता है। फिर जब आप 5-7 दिन बाद जब आप फ़ोन करते हैं कि सर आप बता, हाँ सर बता रहा हूँ, फिर दूसरे से कंसल्ट करके 2 लाइनें करके आपको रटाया वो ये कि सर आपकी ये है वो करके आपको जो है कर देता है। तो मेरा मानना इसमें ये है कि वो अपनी जगह काम कर गया, ठीक है। होता क्या है कि आप किसी से जुड़े, आपको समझ में आया, और जब ये फ़ीस जो होती है ये 50,000 भी हो जाती है, कई बार लाख भी हो जाती है, कई बार 5 लाख भी हो जाती है। अगर बीमारी है कुछ एटरम शटरम वो मेरे को मैं उससे देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि व्यक्ति के जब शुगर बढ़ती है, डायबिटिक जब पेशेंट होता है, तो आप ये मान के चलिए एवरेज भारत में वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं से 20-25 लाख रुपए जो है वो कहीं ना कहीं से जो है
जिम जाता है। तो 20 से 25 लाख रुपए जैसे ही वो जिम जाता है, आप समझिए उसकी शुगर, नो डाउट, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं जैसे ये ज्योतिष में जो ये अपने साउथ के जो हैं प्रेडिक्शन करने वाले तमिल के, देखिए मैंने, हाँ वो भाई जैसे आप मान लीजिए किसी के 20 या 25 लाख रुपए जब आप जिम गए तो आपकी जो शुगर नो डाउट बढ़ जाती है। फिर जैसे आपकी शुगर बढ़ गई तो शुगर बढ़ने के बाद होता क्या है कि शुगर जब बढ़ जाती है 20 से 25 लाख जब आप जिम गए, देखिए पेन मैं इसलिए रखता हूँ कि हिप्नोटाइज नहीं करता, उसमें क्या मुझे टाइम दिख जाता है, क्योंकि मैं बोलना चालू करता हूँ फिर मेरी ट्रेन के मैं ब्रेक लगाता नहीं हूँ, उसमें टाइम इतना ही मिलता है, फिर ये रुक जाता है। तो हाँ, ट्रेन से ही आया कि जो ये हादसा हुआ यार, ये तो बड़ा ही टिपिकल हुआ है। तो ये होता क्या है कि मेरे पिताजी जो रात को जब ट्रेन पकड़ते थे हावड़ा की 11 बजे, तो मैं भी सोचता था कि यार ये कैसे हुआ यार, ये जाते हैं, अब मैं तो क्या उनको छोड़ के प्लेटफॉर्म वगैरह में लेता नहीं था, और अगर वेटिंग भी होती तो उसमें वो जाके जो है वो क्या कहते हैं, ऊपर की सीट होती है उसमें बिछा के। फिर मैं भी सोचता था यार जा रहे हैं 2 दिन बाद कलकत्ता पहुंचेंगे, फिर आएंगे 1.5-2 महीने बाद आएंगे, कैसे ट्रैवलिंग करते हैं, क्या करते हैं। मगर ठीक है, वो एक टाइम था, तब मैं कई बार कहता भी था, मैंने पिताजी इसमें भी कोई वास्तुशास्त्र होता है, तो वो कहते थे तो कभी ट्रेन पकड़ के तो देख और मैं क्या है कि बड़ा ही जो आलसी था। खैर ये तो बात रिलेवेंट हो गई, हादसा जो है ट्रेन का वो बहुत ही बुरा हुआ। खैर ये कोई सोशल नेटवर्किंग साइट वाला है नहीं, तो आई कम टू द पॉइंट, मैं कहाँ था, हाँ मैं था एक्चुअली में होता है यार, यहाँ अब कोई नहीं है, आप समझिए, तो उसमें कोई डिस्ट्रक्शन होता है, हालांकि सामने भगवान की तस्वीर चलती है और ये है, तो हाँ माई मीन टू से कि हाँ, जब कोई व्यक्ति, कोई भी, कोई रिश्तेदार हो, कोई फैक्ट्री का हो, कोई भी हो, कोई चाहे हमारे जैसे वास्तु का काम करने वाला हो या जैसे कोई भी हो, 20 से 25 लाख रुपए जब कोई किसी के जिम गया तो आप मान के चलिए उसकी शुगर जो है, आप चाहे प्रिडिक्ट कर दें आप, शुगर उसकी जो है बढ़ जाती है। अब थोड़ा ऊपर आएंगे, तो जैसे अगर कोई किसी के भारतीय मुद्रा में अगर कोई किसी के 50 लाख रुपए जिम गया, 50 लाख रुपए का मतलब 50, 55, 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, आप एवरेज 50 से 60 लाख रुपए आप मान के चलिए, जो इंडियन करेंसी है, वो भी कैश होने चाहिए, ऐसे नहीं कि भी आ रहे जा रहे भ्रम। आप ये मान के चलिएगा 50 से 60 लाख रुपए जो जिम चुका है वो व्यक्ति बार बार ऐसे टच करेगा हैंड को, क्योंकि उसके क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, उसका हार्ट है ना उसका हार्ट जो है टक 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 करता है। आपको तो रहेगा यार पंकज बोल पे आते हैं तो सही ये है जो एवरेज मैंने इन 9 सालों के क्लाइंटों में देखा है। अब आप थोड़ा और ऊपर आइए, ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ है, देखिए किसी को इंडिकेशन नहीं है, ये समझने की चीज़ है कि आजकल क्या है, मेरे वीडियोस में लाइक्स भी आते हैं और कई लोग मुझे सुन के सुनते भी हैं, साथ में सुनते हैं, आप समझिए। कई बार क्या होता है कि जैसे ये जोक नहीं है, कोई हस्बैंड जो होता है जो राउंड वाउंड काटता है, पार्क वार्क में अगर कोई मिलता है तो वो क्या करता है, मेरा वीडियो जो है खुद की वाइफ को या किसी जो उनके साथ वाले को सुनाता है। वास्तुशास्त्र ये होती है, क्योंकि एक तरह का वो एक चार्म हो गया कि साहब हम वास्तु कंसल्टेंट को हमारे बुलाएं और कोई जानकार हो। देखिए होता क्या है कि अगर आप अपने किसी पुराने से मिलते हैं, जैसे कोई आपसे 20-25 साल बाद मिल रहा है या नो डाउट 2 दशक बाद जो मिल रहा है आपसे, तो आपकी जो है मतलब आपकी सोच अच्छी है, आपने जो है रिलेशन बना रखा है, तो कहने का मतलब ये है। तो आई कम टू द पॉइंट, तो व्यक्ति जब किसी के 1 करोड़ रुपए जिम जाता है, नो डाउट वो व्यक्ति जो है एक तरह से जिसे कहते हैं कंप्लीट साइको वो हो जाता है, मतलब एक पागल की तरह बिहेव करता है। वो 1 करोड़ रुपए जब किसी के खा गया, जिम गया, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, देखिए मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति अपने आसपास
स्प्रे वगैरह लगा के रखता है, खुशबू लगा के रखता है, बार बार वो नहाता है, ऐसे हाथ जोड़ता है, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। मतलब उससे जब आप बात करो तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये मेरा हितैषी है, बट इंटरनली वो आदमी जब जिसके 1 करोड़ रुपए जिम गया, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तुरंत जो है उस व्यक्ति के आप देख लीजिएगा, एकदम से जब आप उससे बात करोगे, क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी ऐसे ही मिलते हैं, बड़े बड़े लोग जब भी मिलते हैं, और ये बस अभी तो मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये ट्रांसप्लांट हो गया, वो हो गया, मैंने ये डलवाया, वो डलवाया, ये डलवाने वाला हूँ, हो सकता है मेरी, मतलब उसके पास यही बातें रहती है। आई कम टू द पॉइंट। वास्तु कंसल्टेंट समस्या का समाधान जो इसमें था वो यही है कि वास्तुशास्त्र किसी के साथ कैसे आती है। कई बार तो कोई दूसरा लेके आता है। ये एक सेवा है, आप मान के चलिए, ये सेवा है, ये ज्ञान है जो हमें पृथ्वी पे जो है हमें मिला है। देखिए ऐसा नहीं है। एक बार मैं जब मैं बीमार था तब मैं एक डॉक्टर के संपर्क में आया। तो मुझे ये था कि ये दवाई कैसे कम होगी, क्या होगी, इतना सा ही काम है और हम जाना है। 100 रुपये जो है मैंने हाथ में यूँ टाइट पकड़ रखे थे। तो उन्होंने लिखते ही जैसे मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैंने पकड़ाया तो उन्होंने मुझे डांट दिया। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक सेवा है, आप समझिए। तो माय मीन टू से, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर मुझे सुन रहा है या वास्तु कंसल्टेंट मेरे वीडियो को सुन रहा है या कोई देख रहा है, तो ये एक तरह की इस पृथ्वी पे सेवा है। आपको ये ज्ञान मिल रहा है, 4 लाइन ही तो खींचनी है। अगर किसी का कोई कोना इनबैलेंस है, मान लीजिए किसी का साउथ ईस्ट मान लीजिए इनबैलेंस है, साउथ ईस्ट का बेडरूम मान लीजिए किसी कपल को दे दिया, तो नो डाउट मियाँ बीवी में ऐसा झगड़ा होगा कि उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अंदर की प्लेसिंग ऐसी होती है कि साउथ ईस्ट के बेडरूम में भी जो है झगड़ा नहीं होता, वो आपको बतानी होती है। जिस मान लीजिए किसी का पश्चिम मुखी मकान है, अब पश्चिम मुखी मकान में नो डाउट किचन फ्रंट में आ जाएगी, आप समझते, किचन फ्रंट में आ गई, नो डाउट बेडरूम पीछे चला गया। पश्चिम मुखी जो मकान है, जो वेस्ट फेसिंग मकान होते हैं, अब वेस्ट फेसिंग में क्या होता है, ये वो है कि बिल्डर होते हैं वो किचन सामने ही बनाते हैं और पीछे की तरफ बेडरूम दे देते हैं। तो उसके अंदर की जो प्लेसिंग होती है वो बढ़िया होती है। जो है अच्छा होता क्या, देखिए चीज़ बताऊँ आपको मैं, समस्या कैसे आती है। अब जैसे समस्या इस पृथ्वी पे जैसे ही जब जीवन शुरू हुआ, ये सब जानते हैं हम, यूट्यूब से हमने जो है ये चीज़ देख रखी है कि जब पृथ्वी ठंडी हुई, यहाँ पे जो ये केमिकल कंपोजिशन कम हुआ, धीरे धीरे जो भी यहाँ था सब जानते हैं, डायनासोर रहते थे वो चल नहीं पाए, वो नीचे हो गए। फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, यहाँ पे वनस्पति का उगना जो है आरंभ हुआ। फिर हम समझते हैं हम मैमल्स जो है समुद्र वाले उसमें से आए, धीरे धीरे करते करते जो है हम ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है हम इस फेम में आए। और इस परम पिता परमेश्वर ने 84 लाख योनियों में एक मनुष्य को ये सोच दी कि वो जो है उस परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट हो सकता है। मगर न जाने बीच में ये कैसे कहाँ से ये सब चीज़ें आ गई। और देखिए क्या है कि जीवन में बेसिक नीड सबकी पूरी होनी चाहिए। आज जो भी चीज़ बनती है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है, एक वाटर फिल्टर, एक बेड, एक एसी, जो भी सब ये छोटी मोटी 2 गाड़ियाँ वगैरह, ये तो प्राय सभी की जो है बेसिक नीड होती है। बट कई बार क्या होता है कि व्यक्ति में जो समझ है वो कम होती है और वास्तु उसका साथ छोड़ देती है। वास्तु साथ छोड़ देती है, वास्तु पकड़ भी लेती है। अच्छा, वास्तु पकड़ाता कौन है? उसका कोई अपना। भाई क्या होता है कि जैसे कोई छोटी उम्र में है, अब छोटी उम्र में या तो नो डाउट उसका चाचा का साथ होगा, अगर चाचा अगर 1.5 शाना हुआ तो उसकी बुआ का साथ होगा। अच्छा, चाचा और बुआ जो होती हैं उनकी शादी हो जाती है, वो अपने चल जाते हैं। एक टाइम बाद चाचा उसी का कहना मानता है जैसा उसको उसकी चाची जो है सिखा के भेजती है। भाई
वो बेचारा सामने तो कुछ कहता नहीं है, मगर जैसा तोते की तरह उसकी चाची ने सिखाया वो चाचा वैसा ही करता है। बुआ जो होती है, जो बुआ होती है, मतलब जो रिश्ते हैं आप समझिए, अब बुआ की एक मजबूरी होती है, क्योंकि जो वो फूफा जी होता है वो जर्मन शेफर्ड डॉग की तरह करता है। आप समझते जर्मन शेफर्ड डॉग कैसा होता है? जर्मन शेफर्ड डॉग को एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह रखा जाता है। तो वो जो फूफा होता है, वो अब वो बुआ जी भी क्या करे, मगर होता क्या है कि चाचा और जो बुआ होते हैं उनका जो है प्यार जो होता है वो दूसरे के, मैं तो से एक उदाहरण भी है, वो न चाहते हुए भी जो है, मतलब उनकी अंतरात्मा जो होती है, उनकी जो वास्तु होती है वो उधर ही होती है। ये होता है कि ऐसे ही निकलती है जब आप बड़ों को देखते हैं, छोटों की तरफ जाते हैं। अब आज जैसे आप, नो डाउट, आज जब आप राहुल गांधी को देखेंगे तो आपको उसके पिताजी वगैरह, दादी जी वगैरह वो याद आएंगे। इधर अगर आप मोदी जी को देखेंगे तो मोदी जी की आपको माता जी और जो भी है खैर। और तो कहने का मतलब ये है कि उधर से आती है उधर चल जाती है। अब जैसे मैं हूँ, अब न जाने कैसे कैसे करके मैं इस पंडित जी के संपर्क में आया, और पंडित जी से फिर पंडित जी के संपर्क में आया। पंडित जी के जब संपर्क में गया तो मैं कहीं जब जाता था तो मेरे होठों से जब मैं विस्परिंग करता था तो लोग कहते थे यार हम गाली बक रहे हो। यार हम क्यों गाली बकेंगे आपको? क्योंकि पंडित जी क्या है कि जिस डिपार्टमेंट में पंडित जी का तो ऊंचा पद, आप समझते हैं। अच्छा, पंडित जी ने करतूतें ऐसे ही करी। अब पंडित जी क्या है, पंडित जी खुद तो जैसे मान लो जहाँ थे, अब होता यही है कि जिसके आप संपर्क में आते हो आपको वैसा ही जो है बिहेव करना पड़ता है। अगर आप जज के संपर्क में जाते हो तो नो डाउट एक दिन आप खुद ही कोर्ट में जो है खड़े आते हो। फिर जैसे जो थे वो छोड़िए, फिर मैं पंडित जी के संपर्क में आया तो मैं ज्योतिष में सीख गया। अरे ज्योतिष में क्या है, सभी समस्याओं का समाधान तुरंत मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई समस्या है तो आप ये सब पहनिए, और अगर जैसे मान लीजिए आप पे बुद्धि नहीं है तो हल्दी की जो चोटी होती है वो आप यहाँ लगाइए। तो कहने का मतलब इनमें जो है, और जब आपके ग्रह सब शांत हो, सब बढ़िया हो तो आप जो है, आप भी जो है थोड़ा आगे बढ़े। तो मैं मीन टू से, तो वास्तुशास्त्र जो है वो साथ छोड़ देखती है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको रूमानी नेचर से, जॉली नेचर से समझाता हूँ आपको, आप समझिएगा। एक प्रेमी होता है, आप चाहे कृष्ण भगवान को ले लीजिए क्योंकि दुकान उन्हीं की है, गोविंद जी के भक्त हैं। कृष्ण भगवान को जो राधा, आप समझते हैं, तो जो राधा है, अब आप पूरा समझते हैं इस चीज़ को, समझते हैं, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो कृष्ण भगवान जो थे वो राधा के बिना, आप ये मान के चलिए, आज भी जो जानने वाले हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, और राधा ने ही जो है कृष्ण भगवान को जो पाला था। कृष्ण भगवान पर संकट आए, कृष्ण भगवान जो है हंसते रहे, मुस्कुराते रहे युद्ध में भी, और राजा वही बने। मगर कृष्ण भगवान ने आगे जाके कभी भी राधा जी का स्मरण नहीं किया। राधा उनमें वास करती थी, और जो राधे की तरफ जाते थे कृष्ण भगवान तुरंत उसका जो है कार्य कर देते थे। कृष्ण भगवान ने ही अर्जुन को जो है युद्ध के मैदान में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया और बताया कि आप निमित्त मात्र हो। आज भी जब कई कृष्ण भक्त होते हैं वो राधे को ये समझते हैं कि राधे ही जो है सही राह जो है दिखाएगी। बट क्या होता है, व्यक्ति जैसे किसी के संपर्क में आता है तो वो छूट जाती है। अच्छा, एक क्या होता है, ये जो खाने पीने वाला मामला है यार, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वास्तुशास्त्र छूट क्या ख़त्म ही हो जाती है। अब यार समझिए कोई आदमी अल्कोहलिक है, मान लीजिए वो नशा पत्ता कर रहा है, मैं कह रहा हूँ दिन में अगर 5 चाय भी पी रहा है तो मामला ख़राब है। भाई क्या होता है कि जब आप ऐसी कोई चीज़ इंटेक कर रहे हैं, ऐसी चीज़ इंटेक कर रहे हैं, आपका पेट मतलब ट्रबल कर रहा है, अब इसमें यार फ़ोन चालू जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ आप इंटेक कर रहे हैं और आप पेट ट्रबल कर रहा है, आप सुबह मान लीजिए थोड़ा हल्का नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी वास्तुशास्त्र खराब है। आप रात्रि का भोजन ना ही करें तो अच्छा है।
तो वैसे ही वास्तुशास्त्र है। और देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसे किसी चकमक जो वास्तु कंसल्टेंट से आप समस्या का समाधान अगर पूछते हैं तो ये आपकी गलती है। आप अपने किसी पुराने, जैसे मामा है, मामी है, चाचू और भी कई रिश्ते हैं, तो आप उनसे थोड़ा कंसल्ट करें कि भाई वास्तुशास्त्र जो है। अच्छा एक चीज़ देखिए क्या होता है कि अमूमन पहले क्या होती थी, जॉइंट फैमिलियाँ होती थी। वहाँ दादा दादी नाना नानी, एक कमा रहा है 5 बैठे हैं। आज स्थिति पोजीशन ये है कि आज हर व्यक्ति को जो है काम करना पड़ता है। सब व्यक्ति जो है लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि व्यक्ति को लाख रुपए का तो मोबाइल चाहिए, 20 लाख की गाड़ी चाहिए, फिर उसके नाटकबाजी, फिर बाबू को जो है ये फ्रेंचाइजी वगैरह जो ये होते हैं सट्टे फट्टे इनका रहता है। हर वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और न जाने 5 ही मिनट में उसको सारे दुनिया का ज्ञान रहता है और वो यूट्यूब वगैरह पे लाइव भी देख लेता है और आना कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति क्या अकेले ठकेले रहते हैं। तो अब ये है जो है, तो कहने का मतलब आई मीन टू से। फिर रही बात संस्कार जो ज्ञान की है, तो आजकल ये चैनल ऐसे खुले हुए हैं जो इनका खुद का ही पता नहीं होगा। ये इतने शार्प और चालाक होते हैं। हाँ आजकल ये हमारी वास्तु को भी जो है इनमें लपेटते हैं। यार एक बात बताओ, अमूमन एक आदमी से जुम्मा एक छोटी सी कम बनती है, एक छोटी सी की होती है, उसको भी ये बाबा और क्या लपेट जाते हैं। भाई आप समझिए, किसी व्यक्ति को अगर आप ये इनमें बुलाएंगे, बैठाएंगे, कराएंगे तो काम धंधे से वैसे छूट जाएगा। और देखिए एक चीज़ ये है कि जब समस्या आती है, जैसे मान लीजिए किसी बच्ची में समस्या आ रही है, मान लीजिए किसी लड़की पे जब समस्या आ रही है, शादी हो गई, तो समझ लो उसका जो माता पिता का घर है, माता पिता का घर है, लड़की पे समस्या आ रही है, लड़की परेशान हो रही है, मान लीजिए बीमार चल रही है और शादी हो गई फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आप समझ लीजिए नो डाउट उसके माता पिता के जो घर का जो वॉशरूम है वो डेफिनेटली गलत है, नो डाउट, उसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसे में करना क्या चाहिए, माँ बाप को वो वॉशरूम तोड़ के दूसरा बनाना चाहिए। और आजकल तो क्या है, देखिए कई बार लोग क्या है कि मानते नहीं हैं, मानते ऐसे नहीं हैं कि सुबह तो वो उठते हैं और चाय वाय जो भी है पी पुआ के जो भी कुछ है वो नहा धो के जो है घंटे बजाते हैं, उनको सुबह समझिए वो नहीं बदलेंगे। आज समय बदला, सोच बदली, लोग बदले। अच्छा एक बात बताइए, आज जिनके वॉशरूम वगैरह गीले रहते हैं, जिनको पेट ट्रबल होती है, वो अपने जो है उनको ही नहीं ठीक कर पाते। जब आप अपने वॉशरूम वगैरह को ठीक नहीं कर पा रहे, इस समस्या के समाधान से नहीं निकल पा रहे, तो आप आगे रिनोवेशन तक कैसे जाएंगे, वो आप पे है। आई मीन टू से रिनोवेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी संपत्ति जब बनी हो, एक चांस होता है आपके पास। आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट जो आपका अपना हो उसे आप बुलाएं और रिनोवेशन के वक्त उसको बैठाएं कि सर पहले क्या बना हुआ था उससे हमें मतलब नहीं है, आप अपनी ड्राइंग दीजिए, अब हम ये जो चेंज कर रहे हैं इसके हिसाब से क्या परफेक्ट रहेगा। जैसे मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, मैं कलर कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे अभी कई बार कर्टन वर्टन है, अब यार ये तो बहुत सिंपल और नॉर्मल सी बात है। आप किसी भी मॉल में जाइए, कुछ नहीं करना आपको, आप किसी मॉल में जाइए, वहाँ से जैसे ये कितने का, ये 5x4 का है, उसको आप बोलिए सर ये कैसे दे, आप कर दीजिए। अब आपको पंडित जी आपको तो बातें आ रही है काहे के कर्टन चेंज, देखिए अगर आपका कोई जानकार आपके पास में है, दूर दराज है, उसको आप एक मिस कॉल भी देंगे, अगर कहीं मॉल में खड़े होंगे तो पर्दे आपके चेंज हो जाएंगे। यही बात जैसे ये साफ़ सफाई की, तो यार जैसे ये टॉवल वॉल जो है, ये तो आपको जो है इन समस्याओं का समाधान तो आपको खुद ही करना है। और इमीडिएट समस्या का समाधान एक बात बताऊँ आपको, जब आप मुझे सुन रहे हैं, सभी समस्याओं का एक ही समाधान है कि आपके अपने हैं, आप उनके जो है पाँव पकड़ लीजिए। अगर आपकी धर्मपत्नी से झगड़ा चल रहा है तो आप उसे मना लीजिए,
भाई भाई में आप स्नेह रखिए। आप कोशिश करिए कि जो सैटरडे संडे बाहर वाला सिस्टम चालू हुआ है, आप घर पे रहें, एक साथ बैठ के आप भोजन करें, इकट्ठे रहें, एक साथ मिलें बैठें। और ये जो नकारात्मक जो खबरें आती हैं कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, इनसे आप दूर रहें। इस समस्याओं के समाधान कोई मेहमान आता है तो मेहमान की आप आओ भगत ऐसे करें कि उसके लिए कंफर्ट जोन हो। आप जब अपनी प्लेस पे नहीं भी हो तो अरेंजमेंट ऐसा करके जाएं कि उसके लिए थोड़ा ठंडी जगह हो, पानी वानी हो, तो वो भी जो है। और देखिए होता क्या है कि जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स एक जैसे नहीं होते, वैसे बीमारी भी जो है पर्टिकुलर फिक्स नहीं होती, वो भी आके चली जाती है। सभी समस्याओं का समाधान आजकल यार एक से एक डॉक्टर हैं, आपको पता है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मगर जितने गेस्ट आपके पास आएंगे उतना ही जो मंगल प्लैनेट है वो आपका शांत होगा। अच्छा देखिए क्या है कि मैं आपको बताऊँ, कई बार रिलेटिव्स को लोग बुलाना नहीं चाहते, रिश्तेदारों को बुलाना नहीं चाहते, वो उनसे भाग जाते हैं। वो इनका एक फोबिया है कि यार कोई आएगा पूछेगा कि हम क्या कर रहे हैं, आप समझते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। और देखिए आजकल तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हाँ, एक वास्तु में जो समस्या का एक मेन जो समाधान है वो ये है कि आप ये जो तंत्र मंत्र जंत्र मंत्र वाला मामला है, ये आप जो है बिल्कुल ही दिमाग में नहीं रखें। ये एक भ्रम होता है। एक राहु काल का जो पीरियड वो मैंने भी देखा है, वो जो समय था मेरे 3 साल का, तो क्या होता है कि जब व्यक्ति पूरा डूब चुका है तब तो फिर भी आप कोई धागा वागा जो है आप जो भी कुछ भी करिए। जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूँ, तो इसका इंडिकेशन ये है कि जैसे अब यार ठीक है, अब जैसे शहर में रहते हैं कहीं जाते हैं तो माई मीन टू से जैसे ये इंडिकेट करता है कि जैसे आई एम नॉट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। अब कहीं टीका वीका लग नहीं पाता, जो भी कुछ है, या मान लो कुर्ता उड़ता या मान लो जो जी तक जने हो, तो माई मीन टू से जैसे मैं उनमें रहता हूँ, मान लो मार्केट में रहता हूँ, तो कई बार कोई मुझे ऑब्लाइज करता है सर, तो मैं समझते मैं ऐसों में दूर रहता हूँ। पर क्या होता है जब साथ बैठते हैं करते हैं, अब जैसे मान लो 5 स्टार होटल है, अब 5 स्टार होटल है, जो जा रहे हैं टिकट चले गए, वहाँ पे आपको पता है सभी मिक्स रहता है, तो माई मीन टू से धागा जो है वो इंडिकेट करता है। अब कई बार जैसे मैं जैसे अब कोई ये तो है नहीं कि कोई उसमें, तो कहने का मतलब थोड़ा सा इंडिकेशन होना चाहिए, बट ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ आती है तो आप किसी अच्छे अपने जो है अच्छे डॉक्टर और माइमेटो से अच्छे कंसल्टेंट को आप जो है हायर करें, और बुलाएं नहीं किसी को घर पे। भाई ये तो इनके काम है, जो ये मंदिरों में घंटियाँ बजाते हैं और जो ये बाबा जी तुम जाओ इनको चाय वाय पिलाओ, खुश होते हैं, फिर ये चप्पड़ चप्पड़ वहाँ चालू करते हैं। आप अपने जो नक्शा है उस नक्शे का साइड प्लान जो है आप सेंड करें। और रही बात